डिप्लोमा ईसी कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, क्विकली देखते हैं। फिर मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, प्लस आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रॉब्लम या फिर मिस्टेक आप करने जा रहे हो जो आपको रियलाइज़ होगा आफ्टर 5 इयर्स और 10 इयर्स, जो बाकी सारे डिप्लोमा जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको होता है। सो अभी फ़िलहाल क्या है, आप डिप्लोमा कंप्लीट करोगे, आपका मतलब कर चुके होंगे, अगर वीडियो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आपका एज अराउंड 20 इयर्स होगा। तो इस टाइम में राइट डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है और मोटा पैकेज कैसे ले सकते हो। इवन आई विल शेयर सम डेटा जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई आप अगर सही डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका सैलरी 30 लाख 35 लाख भी जा सकता है अगर आप सही डायरेक्शन में आते हैं। ये चीज़ आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जॉब की बात कर लेते हैं कि भाई जॉब का ऑप्शन कब सही है कब गलत है। देखो, अगर आप सही कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आपका मान लो प्लेसमेंट हो गया, आपका सैलरी 25-30 हज़ार मिल रहा है, सही आपको कंपनी भी सही मिल रहा है, मतलब अच्छे उनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, कोई वेंडर कंपनी नहीं है और खुद का मैन्युफैक्चरिंग मतलब खुद के प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, OEM बोलते हैं बेसिकली। तो ऐसे कंपनी में अगर आपका जॉब लग जाता है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जा सकते हैं। बट उधर एक प्रॉब्लम है, ये जो पैसा होता है ना, कम एज में जब आता है, जब खर्चा कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसका आदत हमको हो जाता है। अब अकेले हो, बैचलर हो, घर वालों भी इतना रिक्वायरमेंट अगर नहीं होगा तो पैसे आएंगे, 25,000 खर्चा आएगा, 10,000 15,000 बच रहा है तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन आप कैलकुलेशन करने गलती कर देंगे, 5 साल बाद कितना खर्चा निकलेगा। अभी 20 साल के हैं आप, 25-27 साल तक आपकी शादी हो जाएगा, 30 तक, तब तक आपका सैलरी मान लो 25,000 अभी है, 60,000 हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम क्या आता है, 60,000 में भाई कैसे होगा, आपके पापा मम्मी फिर और ओल्ड हो जाएंगे, उनके दवाई का खर्चा, तो तब प्रॉब्लम आता है। इसलिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, प्रॉब्लम का सलूशन है कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना है, ताकि अब कहानी बने। और जो बताया मैंने 30-35 लाख का जो है वो भी आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा, मल्टीपल प्रूफ्स आपको दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फॉर गेटिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, देखिए एक बार, आपको जॉब अगर मिलता है और ज़रूरी है, आपको अच्छा कंपनी जरूरी है, मतलब जॉब करना आपके लिए, अच्छा कंपनी मिल गया तो आप क्या करिए, जॉब के साथ रेगुलर बीटेक करिए। रेगुलर बीटेक मतलब क्या है, जो बीटेक के बच्चों को डिग्री मिलता है वही डिग्री मिलेगा। आप बोलें कैसी बात कर रहे हो, हाँ भाई, AICTE वालों ने और AUC वालों ने, सरकार बेसिकली निकालती है और ये हमारा गवर्निंग बॉडीज़ है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, लास्ट 3 ईयर से चल रहा है। पहले पार्ट टाइम था बीटेक, अभी फुल टाइम बीटेक कर सकते हैं जॉब के साथ। बस 2 कंडीशन है, आपका कॉलेज विद इन 50 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मेरे प्यारे बच्चे वो क्या है, आपके पास 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए। बात समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब बात करते हैं सर कब नहीं जाना चाहिए। वेल देखिए, अगर आपका टारगेट है अच्छा पैसे कमाना, किसी वजह से आप डिप्लोमा कर लिए हो, डिप्लोमा के बाद बढ़िया पैसे कमाना मुश्किल होता है प्राइवेट सेक्टर में, ये सच बात है। हाँ, सरकारी अगर मिल जाता है, वो भी सरकारी मिलना थोड़ा दिक्कत आता है इसी के बाद, बिकॉज सरकारी डिप्लोमा के बाद इसी मतलब डिप्लोमा इसी के बाद बहुत ऑप्शंस नहीं होता है। कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, बट बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता है। क्या क्या ऑप्शन है आपको पता लग गया, तो उस केस में हम बोलते हैं क्या करिए, आप जॉब आपका अच्छा नहीं लगा, जॉब करने का जरूरत नहीं है, अगर आपके घर में बहुत अच्छा कंडीशन है, आप बीटेक करिए, ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर आपका जॉब लग गया है तो आप जरूर रेगुलर बीटेक कर लीजिए जॉब के साथ, लेकिन कंडीशन जो 2 बताया उसके साथ है। लेकिन बोलेंगे सर जी ऐसा कहाँ ढूंढे हम कॉलेज? देखो भाई, इसमें आपके लिए आपको मदद कर सकता है एक प्लेटफॉर्म है, आओ उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो डिप्लोमा होल्डर के लिए जो बीटेक करना चाहते हैं जॉब के साथ, उनके लिए अलग से अप्रूवल मिलता है UGC या फिर AICTE से।
वो अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक कॉलेजेस से बच जाते हैं। 30 प्लस पैरामीटर्स का यूज़ करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सर्टिफिकेट हो गया आपका, अप्रूवल हो गया आपका, प्लेसमेंट का हो गया, और पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 30 प्लस पैरामीटर्स, सिर्फ 2 मिनट में आप सही यूनिवर्सिटी चुन सकते हो और अपना बीटेक का जर्नी जॉब के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कहीं आपके दिमाग में डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में इनके एक्सपीरियंस करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल, आपके बजट, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनके जो करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र हैं आपको बताएंगे कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए राइट फिट है। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। आफ्टर एडमिशन आपके लिए पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, वेबिनार्स, जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल, एलुमनाई कनेक्ट एज वेल एज प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5,999 रुपीज़ फ्री में मिलता है। एडमिशन के बाद कहीं आपको यूनिवर्सिटी समझ में नहीं आया तो CV एश्योर्ड प्रोग्राम से आप रिफंड ले सकते हैं। इस प्रोसेस में इनके जो करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र हैं आपको रिफंड दिलाने में असिस्ट करते हैं विद इन UGC गाइडलाइंस। सबसे बड़ी बात, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करके अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अप टू 20,000 रुपीज़ के सब्सिडी और डिस्काउंट के लिए। सो देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ पर क्लिक करिए, कंपेयर करिए, राइट यूनिवर्सिटी चूज़ करिए आपके लिए, ताकि आप बीटेक का जर्नी जॉब के साथ कंटिन्यू कर पाएँ और अच्छा फ्यूचर में ग्रोथ ले पाएँ। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। बीटेक करना है, अगर मान लो डायरेक्ट रेगुलर बीटेक करना है, तो इसमें 2 तरीका है। बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका क्या है, आप एंट्रेंस दीजिए अगर आपके स्टेट में एंट्रेंस है। कुछ स्टेट्स में क्या होता है, डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर काउंसलिंग होता है, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पर फिर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। कुछ वीडियोस बना रखा है टॉप कॉलेजेस के बारे में, उसमें प्लेसमेंट भी आपको बता रखा है, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है। आप बोल रहे हैं सर आपने बोला था 30-35 लाख का पैकेज लगेगा, थोड़ा सा धीरज रखो, पता लगेगा इसी वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप क्या कर सकते हैं, आप ये बेस्ट रास्ता है, लेकिन सारे को ये रास्ता मतलब मुश्किल होता है, बेस्ट रास्ता को फॉलो करना सारे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में, जहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा होता है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे फैकल्टीज़ हैं। आप ज़्यादा चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखा है, उनको देख सकते हैं, कॉलेज कैसे चूज़ करें बीटेक का, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट में बात करेंगे वो 30-35 लाख पैकेज वाला आपको दिखाऊंगा मैं प्रूफ के साथ, और तरीका भी बता दूंगा बीटेक के साथ क्या करना पड़ेगा उस तरह का मोटा पैकेज लेने के लिए। आई विल शेयर दैट टू। सो गवर्नमेंट जॉब्स का अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब्स का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बीटेक करते करते, गोल्डन टाइम होता है आपका। तो ये गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, डिप्लोमा बेस पर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, डिप्लोमा बेस पे जो क्वेश्चन का लेवल आता है, जेई लेवल का, लाइक PSUs में, SSC जेई में, RRB जेई में, वो बीटेक के बाद भी आप दे सकते हैं। तो मतलब क्या है, दोनों काम हो रहा है आपका मेरे प्यारे बच्चे एक साथ। तो गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स आपको आप डिप्लोमा बेस पर इसी के लिए आप भर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा डेटा जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है प्रॉपर एफर्ट डाल के। डिप्लोमा इसी वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया आपके पास एक आयता है, क्या आपका ये है, आपका RRB जेई है। हर साल अभी पेपर हो रहा है, पहले 5 साल में एक बार हो रहा था, 2024 से हर साल हो रहा है। 33 साल 30 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन कम हो गए हैं अभी, पहले था ये थोड़ा सा। 33 साल तक आप पेपर दे सकते हैं। उसके बाद वैकेंसीज 15,000 1-2 बार आया था, अभी लगभग 3-1,000 के आसपास वैकेंसीज आपका आएगा। एप्लीकेशन फी लगभग लगता नहीं है, बिकॉज सारे वापस मिल जाते हैं। एग्जाम पैटर्न आपके 2 पार्ट रहता है, CVT 1 CVT 2, इसका प्रिपरेशन हम कराते हैं। उसका नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, रिविजन, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी है आपका। कट ऑफ जाता है CVT 1 का 70 के आसपास, CVT 70 के आसपास जाता है, लेकिन वेरी करता है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली जोन टू जोन। वैकेंसीज कितने आ रहा है, ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, मैंने ये एवरेज यहाँ पर डाल दिया। कभी कभी 80 भी आता है कट ऑफ भाई। सैलरी 52,000 के आसपास मिलता है पर मंथ। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। अच्छा, अगर नेक्स्ट जॉब की बात करोगे तो हमारे पास
जो आपके डिप्लोमा बेस पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो क्या है आपका DRDO सेप्टम। इसका हर साल वैकेंसी नहीं आता है, 2 से 3 साल में वैकेंसी आता है, लेकिन अच्छा खासा वैकेंसी रहता है और 1 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते होंगे। डिप्लोमा आपका जो CSCEC एलिजिबल है यहाँ पर, एंड एज आपका क्या है 18 से 28 साल तक रहता है। वैकेंसीज 500 से 900 रहते हैं। एप्लीकेशन फी इतना है, 500 रिफंडेबल है। एग्जाम पैटर्न 2 है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनता है CV2 के बेस पर। इवन रेलवे का भी जो मेरिट लिस्ट बनता है CV2 के बेस पर बनता है। इसमें एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। सैलरी रहता है 50 से 60,000 के आसपास। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसरो का TA का, फिक्स नहीं है कुछ कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आता रहता है 1-2 साल में एक बार। एप्लीकेशन फीस 10 से 50,000, एप्लीकेशन जो टोटल एप्लीकेंट्स हैं 10 से 50,000 फॉर्म भरते हैं। इसमें इसी वाले एलिजिबल हैं। आपका एज 18 से 25 साल है। टोटल वैकेंसीज आपका क्या है 100 के आसपास आता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, कभी थोड़ा कम आएगा, फिक्स नहीं है भाई। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया और 250 कभी कभी मैंने देखा है। एग्जाम पैटर्न आपका ये रहता है आपके पास। इसमें एक टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जामिनेशन, एक्यूरेसी, टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, फास्ट कैलकुलेशन। कट ऑफ रहता है आपका बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ गया था भाई कभी कभी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने वेरी करवा रखा है। सैलरी आपका मिलता है 70 से 80, CTC है, 70 से 80 CTC बनता है आपका। ये 8 पे कमीशन में आपका बनेगा, इसमें CTC है भाई, इसमें सैलरी नहीं है, CTC है। फैसिलिटीज़ आपके पास ये मिलते हैं। प्रोबेशन पीरियड कितना होता है 1 साल के आसपास होता है। इंटरव्यू कितना आपका होता है, नहीं होता है, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। और एक आपको बता दूँ वो क्या है आपका, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, बाक ST, ये भी फिक्स नहीं, हर साल नहीं आता है, बट ये सारे अमेजिंग आपके पास क्या है ऑप्शन है जॉब का फॉर्म भरने के लिए। 1 इन 2 to 3 ईयर्स रहता है। एप्लीकेशन फीस आपका इतना, एप्लीकेंट्स इतने रहते हैं आपके पास। एलिजिबल ये सारे ब्रांचेस हैं, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। एज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 19 से 24 साल है। टोटल वैकेंसी 100 से 1000 रहता है आपका। एप्लीकेशन फी 1500 है। एग्जामिनेशन ये रहता है आपके पास। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंटरव्यू ओनली, बिकॉज इसमें स्टाइपेंड पहले मिलता है, फिर आपका परमानेंट हो जाता है जॉब। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। स्ट्रेंथ एग्जामिनेशन ये सारे हो गया आपका। कटअप यहाँ पर कुछ खास कटअप मेरे को मिला नहीं, इसलिए शेयर नहीं करा। सैलरी कितना मिलता है, फर्स्ट इतना, सेकंड इतना, फिर आफ्टर ट्रेनिंग 70 से 80,000 मिलता है। फैसिलिटीज ये सारे मिलते हैं। उसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल रहता है। इंटरव्यू इसमें रहता है क्या, यस रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो मैंने आपको बताया अभी, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। और भी कुछ PSUs के ऑप्शन आपके पास आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का, बट मेजरली अगर बात करेंगे RRB JEE है, बार्क है, DRDO है, इसरो है, और कुछ PSUs में आ सकता है कभी कभार वैकेंसी इसी पर। और पैटर्न लगभग यही रहता है, क्वेश्चन नहीं रहते हैं, कहीं पर आपकी इंटरव्यू होगा, कहीं होगा नहीं। अब बड़ी बात करेंगे कि सर मोटा पैकेज कैसे मिलेगा। चलो उसके बारे में बात करते हैं, फिर प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा मोटा पैकेज का मेरे प्यारे बच्चे। तो मोटा पैकेज के लिए क्या करना पड़ता है भाई, थोड़ा सा मोटा मेहनत नहीं, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है। तो कष्ट कैसे करना पड़ेगा, BTech के साथ आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा गेट का, साथ में PSUs का। PSUs में आपको 25 लाख तक का अभी पैकेज चल रहा है मैक्सिमम। गेट करके ये सरकारी टाइप का हो गया आपका, ये प्राइवेट जॉब के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका। आप गेट करके क्या करेंगे, उन स्पेशलाइजेशन में आप MTech करेंगे जिनका सैलरी काफ़ी हाई है। गेट का प्रिपरेशन के लिए मेरे वीडियोस देख सकते हो, PSUs के प्रिपरेशन के लिए मेरे वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज एक वीडियो में सारा खिचड़ी नहीं पका सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिग टाइम सैलरी कितना मिलता है। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों का जरूर शेयर करना कि डिप्लोमा के बाद भी आप 30-35 लाख का पैकेज ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आओ दिखाता हूँ। ये आप जो डेटा देख रहे हैं ये है NIT वरेंगल का। इसका देखोगे जो इसी का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जिसका सैलरी काफ़ी अच्छा गया है, VLSI सिस्टम डिज़ाइन का। एवरेज पैकेज कितना है आपका, 29 लाख का लगभग क्या है एवरेज पैकेज गया है। और हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, 61.54 लाख गया है। और दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं प्लेसमेंट डेटा, ये NIT सूरतकल का है। तो यहाँ पर देखेंगे जो VLSI का आपका VLSI है आपके पास है, उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, SPML है आपका, सिस्ट है, ठीक है। तो इसका देखेंगे एवरेज पैकेज कितना है, 25 लाख और 21.37 लाख से इसका एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज कितना गया, मोस्ट प्रोबेबली ये हाईएस्ट पैकेज होगा आपका, वो क्या है आपका 43 लाख इनके क्या है हाईएस्ट पैकेज गया है। आप बोले सर 30 लाख प्लस दिखाओगे, दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका प्लेसमेंट डेटा है, मैं जिसकी बात कर रहा था 30-35 लाख तक पैकेज जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे डेटा फ्लो देख लीजिए अच्छी तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप देखेंगे ये इसी ब्रांच है आई एम टेक का, एंड एक खाली एम टेक, इंटीग्रेटेड एम टेक मतलब क्या, बीटेक प्लस एम टेक आपका हो गया, और ये इसी का आपका है। तो यहाँ पर देखेंगे एवरेज पैकेज कितना है, 38 लाख है इसका, और कितना है इसका है, 32 लाख है इसका एवरेज पैकेज इस कॉलेज का। 30 से 40 लाख आप जब तक पढ़ेंगे होने का चांसेस बहुत हाई है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो आईआईसी बेंगलोर से पढ़े हैं उसका डेटा पब्लिकली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट कुछ बच्चे मेरे पास आए थे उस कॉलेज से सेशन के लिए, तो उनका जो आपका एवरेज पैकेज है 30 से 35 लाख तक का जाता है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से VLSI से पढ़े हैं। ये था पूरा वीडियो आपके लिए, और जो लिंक है कॉलेज विद्या का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।